वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतवाणी। गुरु जी और माता जी को सादर प्रणाम। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेरे जीवन का अध्यात्म, यानी परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का अध्यात्म बताते हैं। हमारे इतने ऊंचे संस्कार और मनुष्य का जीवन किस खास काम के लिए मिला हुआ है और तुम्हें भगवान ने किस खास काम पर भेजा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भेजा। यह पिछड़ा हुआ देश, पिछड़ा हुआ राष्ट्र, पिछड़ी हुई सभ्यता, पिछड़ी हुई संस्कृति, पिछड़ी हुई कौम सारी की सारी कराह रही थी, त्राही त्राही कर रही थी और तुम्हारी सहायता की ज़रूरत थी। और मानवता तुमसे हाथ पसारे खड़ी थी और तुम इनकार करते हुए चले गए और तुमने कहा हमको बाल बच्चे पैदा करने हैं, हमको धंधा करना है, हमको नौकरी करनी है और हमको पैसे कमाने हैं और हमको पैसे जमा करने हैं। आपने ये कहा और इंसानियत ने आपसे कहा आपके पैसे की ज़रूरत है हमको। इंसानियत ने कहा आपके वक्त की ज़रूरत है हमको। इंसानियत ने कहा आपके पसीने की ज़रूरत है हमको और आपने इनकार कर दिया। आप गुनाहगार हैं और आप गुनाहगार को चाहे वराह भगवान क्यों न हो माफ़ नहीं करता। मैंने कहा कि मैं अब चलता हूँ और मैं अब गया। अब मैं हिमालय को चला और मैं अपने मित्रों को इस तरीके से पाप के पंख में कराहते हुए नहीं रहने दूंगा। मैं आपको उठाऊंगा, उठा करके ले जाऊंगा और पेट फाड़ना होगा तो मैं फाड़ डालूंगा आपको। बेरहमी से फाड़ूंगा आपके पेटों को। खाली आशीर्वाद देना मेरा काम नहीं है, पेट फाड़ना भी मेरा काम है। आशीर्वाद तो हर उदार आदमी दिया करते हैं और देना चाहिए, जिन्होंने ये अपना धर्म और अपना ईमान कायम रखा कि दिया जाना हर आदमी का कर्तव्य है और देना आदमी का फ़र्ज है। आध्यात्मिकता का तकाजा है ये। आपके ऊपर एहसान नहीं करता, मैं किसी पर नहीं एहसान करता। मेरी आध्यात्मिकता है और किसी की भी आध्यात्मिकता उसको चैन से रहने नहीं देगी। उसको हर वक्त कोसती रहेगी, घायल करती रहेगी और ये कहती रहेगी इंसान खाने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है, देने के लिए पैदा हुआ है। देने का अधिकार है, तैने क्या दिया दुनिया में। आध्यात्मिकता कहती है, काटती है, भगवान पूछता है, जवाब तलब करता है हर इंसान से। और जब भगवान आता है किसी आदमी के पास तो यही कहता हुआ चला आता है, मैंने तुझे दुनिया की सबसे बड़ी नियामत और सबसे बड़ी दौलत इंसान की ज़िंदगी दी और इंसान की ज़िंदगी का तैने किस तरीके से इस्तेमाल किया। जवाब दे गुनहगार, जवाब दे गुनहगार, मुझको जवाब दे। भगवान यही सवाल करता हुआ चला आता है। भगवान एक ओर से पूछता चला आता है, तैने मुझे क्या दिया। और हम भगवान से तकाजा करते हुए चले आते हैं, हमारी 3 लड़कियां हैं, चौथा लड़का कहाँ है। और हमको तो 250 रुपये मिलते हैं, 450 रुपये की तरक्की कहाँ हुई। और हमारे पास 80 बीघा खेत है, 125 बीघा खेत कहाँ है। हम भगवान से शिकायत करते चले आते हैं कि हमको नहीं दिया गया और भगवान कहता है हमको नहीं दिया गया। इंसान जब भगवान आएगा आदमी के भीतर तो यह कहता हुआ चला जाएगा कि इंसान को उदार होना चाहिए, इंसान को दयालु होना चाहिए, इंसान को देने वाला होना चाहिए। आदमी के पास जो है उसको दोनों हाथों से देना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, ये मैं इंसानियत के तकाजे से, अपनी आध्यात्मिकता के तकाजे से, अपनी आत्मा के तकाजे से और अपने भगवान के तकाजे से अगर मैं आप लोगों की सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ, तो आप जान लीजिए आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरा एहसान मेरे अंतरात्मा के ऊपर है, जो मुझे हर वक्त कोसती रहती है कि बेहूदे दुनिया को देख के जा, खा करके मत जा, कर्जदार होकर के मत जा। यहाँ देने के लिए इंसान पैदा किया गया है। मित्रों, आप में से हर आदमी की हालत ये हो जाएगी जब आपके पास भगवान आएगा। गायत्री मंत्र जिस दिन आपके पास आएगा, आप में से हर आदमी की हालत ये होगी जिस तरह की मेरी है। जब कभी भी राम आपके पास आएगा, आप इसी तरीके से होकर के रहेंगे जैसे हनुमान होकर के रह रहे थे। और कृष्ण जिस दिन आपके पास आएंगे उस दिन आप उस तरीके से होकर रहेंगे जैसे कि अर्जुन होकर रह रहे थे।
मित्रों, ये शिक्षण आध्यात्मिकता का है। ये गायत्री मंत्र का शिक्षण है। आप कहेंगे गुरुजी, हम तो गायत्री मंत्र का चमत्कार सीखने और आपकी सीधियाँ सीखने आए थे। बेटा, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं है और कर्मकांडों का कोई मूल्य, कोई महत्व दुनिया में नहीं है। वाल्मीकि डाकू का मरा उच्चारण करना सार्थक हो गया और सबरी का राम राम कहना सार्थक हो गया और आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना धूल में चला गया और आपका भागवत का पाठ करना जहन्नुम में चला गया और आपकी गीता और रामायण के पाठ दोहराने भाड़ में चले गए। लेकिन सबरी का राम का नाम चमत्कार दिखाता रहा। भंगनी के थूक का सड़ा हुआ और गंदा वाला बेर, सूखा वाला बेर, सड़ा हुआ बेर खाते हुए चले गए भगवान। क्यों खाया उसने बेर? उन्होंने कहा, सबरी, मैं बेर नहीं खाता, मैं मोहब्बत खाता हूँ, मैं आत्मा खाता रहता हूँ, मैं ईमान खाता रहता हूँ, मैं दृष्टिकोण खाता रहता हूँ, मैं महानता खाता रहता हूँ। मेरी खुराक सिर्फ ये है। जो कोई आदमी ये खुराक मुझे खिला देता है, उसको खा करके मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं तो मोहब्बत पीता रहता हूँ, प्यार पीता रहता हूँ। इंसानों के पास मोहब्बत कहाँ? स्वार्थों से डूबे हुए, कामनाओं से डूबे हुए, तृष्णाओं से डूबे हुए, लोभ से डूबे हुए, इन सब पाप पंखों में जलते हुए इंसान के पास पानी कहाँ है? पानी रहा होता तो उनकी आत्मा शांत हो गई होती, तृप्त हो गई होती, शीतलता का अनुभव जीवन में किया होता, उल्लास उनके जीवन में आया होता, दूसरों को उल्लास दिया होता। ऐ अभागे, आग में जलते हुए इंसान, पानी इनके पास कहाँ? ब्रिज की छोकरियों ने एक कटोरी भर छाछ पिलाया और कृष्ण को सारे आंगन में नचा करके दिखाया। मित्रों, यही मेरे जीवन की कहानी है, यही मेरे जीवन का अध्यात्म है, यही है मेरी उपासना की विधि, यही है मेरे साधना के संस्कार। आज की बात समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुरुदेव की नई कृति के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, चैनल पे